डालना चाहूँगा। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1975 का जन्म हुआ और 25 साल की उम्र में 1900 को उनका जेल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस 25 साल की उम्र में उन्होंने क्या काम किया होगा जो कि आज उनके नाम के लिए हम हजारों लोग पूरे देश में एकत्रित होकर उनकी जयंती मनाते हैं। साथियों, अगर उनकी हम जीवन गाथा, उनका संघर्ष की अगर हम बात करें तो हम कई दिन खत्म हो जाएंगे। ये 5-10 मिनट में बात करने से उनकी जीवन गाथा तो खत्म नहीं होगी, पर हम इन कम क्षणों में हम उनकी जीवन गाथा जरूर पढ़े, हमेशा पढ़े। उनका संघर्ष, उनका जीवन कैसे व्यतीत किए अपने समाज के लिए और देश के लिए। मैं मानता हूँ साथियों, इन 25 साल का जो उनका उम्र था, बहुत ही ब्रिलियंट, मतलब उत्कृष्ट माइंड के जन्म लिए और उन्होंने अपने समाज के लिए एक अच्छा करने का एक लक्ष्य बनाया। क्योंकि उस समय का समय कैसा रहा होगा आप लोग कल्पना कर सकते हैं। अंग्रेज का शासन था, बहुत सारी समाज, हमारे जो भारत के लोगों को अंग्रेजों के माध्यम से सताया जाता था। तरह तरह की उन्होंने गणना की कि हम जब तक अपने आप में एक आग नहीं जलाएंगे इस समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी तो 2-4-10 साल, 20 साल, 50 साल में खत्म हो जाएगी। ये बड़े सपने लेकर हमारे समाज के लिए जो 25 साल में काम किए, वास्तव में पूरा सदियों युगों तक उनका नाम रहेगा साथियों। और मैं कुछ उनके जो कार्य हैं, जो उनका संकल्प था इस समाज को एक मैसेज देने का, अपने समाज के लिए ही उन्होंने काम नहीं किया, बल्कि देश भक्ति भी थे, देश के लिए भी बहुत कुछ किए, इस समाज को एकत्रित किए। हालांकि हमारे समाज एक जातिगत व्यवस्था से बहुत कुछ सताया गया, लेकिन उससे ऊपर उठ के भारत देश और यहाँ की जो स्वतंत्रता कल्चर, उसको बचाने के लिए बहुत संघर्ष किए। इन्हें उभरते हुए देखते हुए जो ब्रिटिश शासन काल था, तो षड्यंत्रपूर्वक उसको कई धाराओं में धाराएं लगाकर उसको जेल किया गया और उस जेल में हैजा की बीमारी के चलते उनका देहांत भी हो गया साथियों। लेकिन उन्होंने एक सपना इस समाज के लिए देखा कि आने वाले समय हमारे समाज बहुत कष्टदायक जीवन व्यतीत करेगा। ये देखते हुए और समाज को सही दिशा देते थे, जगह जगह जाते थे। इसलिए पूरा समाज उस समय भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से उसको उपाधि दी गई और तब से आज बिरसा मुंडा भगवान के रूप में, धरती पुत्र के रूप में उसको माना जाता है साथियों। आज उन्होंने हमें, हमारी जो जनता, हमारे लोगों को सताने के लिए संघर्ष किए, सिर्फ सताने के लिए कई तरह से टैक्स वसूले गए, कई तरह से यातनाएं किए, हमारे बहन बेटियों को बहुत शोषण करते थे। तो उस समय का वो संघर्ष था, लेकिन उस संघर्ष में उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए और समाज को मैसेज दिए। लेकिन ये सब कहीं आज हमारे उन्हीं के कारण है कि हम जागरूकता जगह जगह हमारे लोगों में आने लगी है। लेकिन एक संघर्ष और है, जिस संघर्ष से हमें निकलना पड़ेगा साथियों। उस संघर्ष को जीतना आज हम एक एक व्यक्ति की जरूरत है, एक एक माताएं बहनों की जरूरत है। वो है सबसे पहले हमें अपनी शिक्षा को मजबूत करना है। शिक्षा
बहुत जरूरी है। जब तक हमारी शिक्षा नहीं होगी तब तक हम समाज के लिए हम अच्छे सपने नहीं देख पाएंगे। भगवान बिरसा मुंडा का एक सपना था समाज को आजाद कराना, स्वतंत्रता दिलाना है, शोषण से मुक्त कराना है। लेकिन आज हमारे सामने साथियों हमारे जो संघर्ष करना, हमारी आर्थिक आज़ादी, हमें शिक्षा में मजबूती और स्वास्थ्य की मजबूती, ये कहीं न कहीं ये इन क्षेत्रों में भी हमें आज लड़ने की आवश्यकता है। आज हम बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की इस 25 साल के संघर्ष को आज हम वर्तमान में जो हमें जरूरत है, हमारे समाज, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि आज के युग में जब तक हम अपनी शिक्षा से अपने समाज को नहीं उबारेंगे तब तक हम सही डायरेक्शन में खड़े नहीं हो पाएंगे। हमारा जो लक्ष्य है समाज अच्छे, हमारे समाज के लोगों का जीवन स्तर अच्छे से बढ़े, तो हमें ऐसे महान नायकों का जीवन गाथा पढ़ना है, उनको संजो के रखना, उनके मार्गदर्शन, जो मार्गदर्शन के रूप में हमें उनकी कथाएं हैं उनको हमें अपने दिल में उतारेंगे, तभी हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसे सभा सम्मेलन में आके बैठ के सुन के खा पी के और निकल जाने से हमारे समाज में आर्थिक उन्नति और शैक्षणिक उन्नति नहीं होने वाली है साथियों। इसलिए मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं एक सुझाव ये मान लें, मैं क्योंकि मैं 10-15 साल से आज पंचायत प्रशासनिक ये उसके रूप में एक प्रतिनिधित्व करता हूँ, समाज का एनालिसिस करता हूँ। समाज हमारा पिछड़ा क्यों है, हमें कौन पीछे धकेल रहा है। मैं मानता हूँ कि साथियों हमें कोई पीछे धकेलने वाला कोई नहीं इस दुनिया में। जब तक हम अपने दृढ़ संकल्प नहीं होंगे अपने शिक्षा के प्रति, आर्थिक उन्नति के प्रति हम जब तक जागरूक नहीं होंगे अपने खुद के लिए, तब तक हम अपने समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। साथियों कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव के चलते मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा। मैं सबसे पहले ग्राम जंगेला के सभी आयोजक समिति को, सदस्यों को सबसे पहले दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा अनावरण यहाँ पर ये है काबिले, ये एक कहना चाहिए कि ग्राम जंगेला के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। मैं सैल्यूट करता हूँ ग्राम जंगेला के सभी साथियों को, यहाँ के शाने बुजुर्गों को, और आज इस कार्यक्रम में पहुँचे मुख्य अतिथि अध्यक्ष और सभी सम्मानीय मंचासीन को प्रणाम करते हुए अपने बात को यहाँ पे विराम देते हुए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गुणवान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित एकाम जी, आपने आज के इस कार्यक्रम के बारे में